कि सतपाल मलिक जैसा बहादुर आदमी बहादुरी के साथ वो जिस तरीके से फेस कर रहे हैं, और आज वो अस्पताल में हैं और उनके यहाँ जो चीजें कही जा रही हैं, तो आप इसका क्या प्रभाव देखते हैं भारतीय राजनीति पर, डॉक्टर सलीम खान? शुक्रिया डॉक्टर साहब। असल में सतपाल मलिक के ऊपर जब कार्रवाई हुई तो सबसे पहले मेरे जहन में यही सवाल आया कि आखिर ये लोग जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वही जवाब जो अभी थोड़ी देर पहले आया था कि ये लोग उनको डराना चाहते हैं। तो इनका मसला ये है कि ये इनकी परंपरा आप देखेंगे तो ये संघ परिवार हमेशा से डरपोक रहा है। अंग्रेजों से ये लोग डर गए, उनको माफीनामा लिख दिया, इमरजेंसी में इन्होंने माफीनामा लिख दिया। तो जब इन पर दबाव आता है तो ये डर जाते हैं। तो ये समझते हैं कि अगर हम दूसरों पे भी दबाव डालेंगे तो वो भी डर जाएगा। ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सतपाल मलिक जैसे लोग अगर डरने वाले होते तो पुलवामा जैसे सेंसिटिव इश्यू में इतना खुल के नहीं बोलते। और वो जो आरएसएस का राम माधव उनके पास आया था फाइल लेके, तो नाम के साथ उसके बारे में नहीं बताते। वो ये नहीं बोलते कि राम मंदिर पर ये लोग कुछ हंगामा करके इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। तो इनको इतना समझ नहीं है कि किस पर दबाव डालने से वो मुखर हो जाता है और किस पर दबाव डालने से वो दब जाता है। तो सबसे पहले तो इनको एक बात समझनी चाहिए कि सारी दुनिया इनकी तरह बुज़दिल और डरपोक नहीं है। अब ये जो काम कर रहे हैं, ये असल में विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है कि ये तो चाहते हैं कि जाटों को अपने साथ करें, ये तो चाहते हैं कि किसानों को अपने साथ करें। और इसके लिए ये करते क्या हैं? इसके लिए ये चरण सिंह को जो है वो दे देते हैं भारत रत्न। इसके लिए ये जयंत चौधरी को अपने साथ कर लेते हैं। इसके लिए ये लोग जगदीप धनखड़ को जो है वो उपराष्ट्रपति बना देते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से सारे जाट, सारे किसान इनके साथ आ जाएँगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, जयंत चौधरी के मुँह पे ताला लगा हुआ है। तो किसान तो ये देखता है ना कि जो हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, अब उसके साथ जाएँ, या जो मुँह पे ताला लगा के बैठा हुआ है, अब उसके साथ जाएँ। तो किसान जो है वो भारत का बेवकूफ़ नहीं है। ये जो उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ लोग हैं। अब जगदीप धनखड़ को देखिए कि उनको ये लोग बड़ी उम्मीदों से लाए थे उपराष्ट्रपति बना के। उन्होंने संसद में इतने हंगामे किए, इतने तमाशे किए, 150 लोगों को निकाल दिया, मिमिक्री के ऊपर से हंगामा कर दिया कि अब उनकी कोई इज़्ज़त नहीं रही। इवन जाट भी जो है वो उनकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। इसलिए ये लोग जयंत चौधरी को लाए। अब जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ आए हुए 11 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इनका अरेंजमेंट ही नहीं हुआ। ये लोग सोच रहे थे कि जयंत चौधरी जाएँगे, तो जो है वो अखिलेश यादव भी दूर हो जाएँगे। लेकिन हुआ ये कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच में तो बात बन गई और जयंत चौधरी अभी तक वेटिंग लिस्ट पे है। जब ये राज्यसभा की बात आई, तो हमारे अशोक चव्हाण को तो मिल गई और मिलिंद देवरा को भी मिल गई और जयंत चौधरी देखते रह गए। अभी आपने कल उनकी वीडियो देखा होगा, तो उसने पूछा पत्रकार ने कि सुना है आपके 4 जो थे, 8 में से 4 जा रहे हैं छोड़ के। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी बात से ऐसा लग रहा था कि उनमें दम नहीं है। बल्कि अब तो ये भी खबर आ रही है कि जयंत चौधरी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनको पता चल गया है कि ये डूबती कश्ती है, इसमें हम रहेंगे तो ना हमको जाटों का वोट मिलेगा, ना हमको किसानों का वोट मिलेगा। और इसीलिए जाटों को मज़ीद नाराज़ करने के लिए इस बेवकूफ़ सरकार ने सतपाल मलिक के ऊपर जो है वो छापा पड़वा दिया। अब तो इन्होंने जैसे अपना पैर पे कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। तो ये जो इनकी हालत है, ये जो बात कही जा रही थी कि इन्होंने सुपारी दे रखी है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि लोग ये कह रहे हैं, अभी शशांक यादव साहब ने कहा था कि ये लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। देखिए, अगर ओवर कॉन्फिडेंट हुए होते तो इंद्रजीत सिंह साहब हमको ये नहीं बताते कि इन्होंने जो है वो कई दिनों से पूरे हरियाणा में इंटरनेट बंद करके रखा हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। खाली पंजाब से लोगों को आने के लिए नहीं रोक रहे हैं। आज जो है वो ये कहते हैं कि एनआईए पे गिरफ्तार कर लेंगे,
शाम होते-होते इनको अपनी गलती का एहसास होता है तो उसको वापस ले लेते हैं। तो ये सारी बातें ये बता रही हैं कि अंदर ही अंदर ये लोग समझ गए कि अब तो हमको हारना ही है और फड़फड़ा रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और खुद जो है वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ये जो सतपाल मलिक के साथ इन्होंने किया है, इससे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर राजस्थान है और मध्य प्रदेश का जो ऊपर का इलाका है, वो सारे इलाकों में किसान और जाट ये इनसे नाराज़ होगा और इनको सबक सिखा देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सतपाल मलिक साहब का ये कुछ बिगाड़ तो नहीं सकेंगे, लेकिन ये जो है वो खुद जो है वो अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं और शायद नियति को यही मंज़ूर है कि ये इस तरह की गलतियाँ कर के जो है वो खुद ही अपनी कब्र में जाके सो जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।